मामले को संभालने के लिए कहा। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आ जाओ। अगले दिन व्यापारी अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में पेश हुआ। बीरबल ने एक पहरेदार से लकड़ियों का एक बंडल लाने को कहा। फिर उसने व्यापारी के नौकरों से कहा, मैंने इन सभी लकड़ियों पर जादू कर दिया है। तुम में से हर कोई एक छड़ी लेकर घर वापस जाएगा। कल सुबह बट पर आना। अपनी छड़ियां अपने साथ लाना। दरबार के नौकर की छड़ी, जिसने हीरे का हार चुराया है, उसका आकार 4 अंगुल लंबा हो जाएगा। रात को जब सब गहरी नींद में थे, तो चोरी करने वाले ने चाकू से अपनी छड़ी 4 अंगुल छोटी कर ली। अगले दिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में आया। बीरबल ने सभी नौकरों की छड़ियों की बहुत ध्यान से जांच की। जब उसने उस नौकर की छड़ी देखी जिसने छड़ी छोटी की थी, तो उसने बादशाह से कहा, महाराज, यह आदमी असली चोर है। फल। चोरी करने वाले नौकर ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, कोई जादुई छड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे पक्का पता था कि हीरे का हार चुराने वाला नौकर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए छड़ी की लंबाई कम कर देगा। अब हार लौटा दो। सेवक ने हार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने हार व्यापारी को वापस देते हुए कहा, महाराज, किसी व्यक्ति के लिए रत्नों को लेकर इधर उधर घूमना बुद्धिमानी नहीं है। रेड रोज। 35। जंगल का देवता। एक दिन बादशाह ने अपनी एक चतुर योजना के जरिए बीरबल का मजाक उड़ाने की सोची। उन्होंने एक बड़ी से एक जाल तैयार करवाया। जाल ऐसा था कि बाहर से देखने पर वह जाल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर बादशाह ने जाल में एक बढ़िया कश्मीरी सेब रखा और खुद जाल के पास छिपकर बीरबल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने सेब देखा और उसे सहजता से उठा लिया। तुरंत ही उनका हाथ जाल में फंस गया। बादशाह तुरंत अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और बोले, वाह, तुम ही हो, बीरबल। मेरे महल से इतनी सारी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थी कि चोर को पकड़ने के लिए मैंने यह जाल बिछाया था। लेकिन तुम इसमें कैसे फंस गए? वैसे मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें फिर से ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बादशाह मुस्कुराए और बीरबल को जाल से मुक्त कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने यह बढ़िया रसदार सेब देखा और स्वाभाविक रूप से मैं इसे जांचने के लिए आगे बढ़ा। मेरा वास्तव में इसे चुराने का इरादा नहीं था। बादशाह ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले को पूरी तरह भूल जाए और अपने कृत्य के लिए कोई औचित्य न बताए। लेकिन बीरबल बहुत शर्मिंदा था। इस घटना ने उसके मन में एक अप्रिय स्मृति छोड़ दी थी। बादशाह ने इसका फायदा उठाया और बीरबल को चिढ़ाना शुरू कर दिया। पिंजरे का सेब कैसा था, बीरबल? ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण बीरबल को और भी बुरा लग सकता था। वह शर्मिंदा था। वह चाहता था कि वह किसी तरह शर्मिंदगी से बाहर निकल सके। आखिरकार उसे सम्राट का मुकाबला करने का एक विचार सूझा। एक दिन सम्राट शिकार के लिए जंगल में गया। बीरबल जानबूझकर उसके साथ जाने से मना कर दिया और इसलिए सम्राट को एक शिकार करना पड़ा। शिकार करते हुए सम्राट एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। अब तक वह शिकार कर रहा था। अचानक उसने एक तेज आवाज सुनी। अरे, तुम्हारे घोड़े से कौन उतरा है? जल्दी करो। 80। अकबर बीरबल स्टो। सम्राट ने पीछे मुड़कर देखा कि वह कौन था और उसने देखा कि बाघ की खाल पहने एक जंगली आदमी एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बांस था। सम्राट ने उससे बचने की कोशिश की और आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक जंगली आदमी ने अपने बांस को जमीन पर जोर से मारा और चिल्लाया, तुम अपने घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतरते? मैं इस जंगल का देवता हूं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब सम्राट डर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और जंगल के देवता के सामने सिर झुकाया। उसने कहा, हे भगवान, मैं यहां शिकार करने आया हूं क्योंकि यह जंगल मेरे राज्य की सीमा में आता है। लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा। वह जाने ही वाला था कि जंगल के देवता ने कहा, रुको, तुमने मेरी जमीन पर अतिक्रमण किया है और इसलिए तुम्हें सजा भुगतनी होगी। सम्राट और भी डर गया। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे माफ कर दो।
यह सब अनजाने में हुआ है। ठीक है, उस स्थिति में तुम्हें हल्की सजा भुगतनी होगी। क्या तुम वहां उस पेड़ को देख रहे हो? उस पेड़ की ओर तेजी से भागो और भागते समय कहते रहो, जंगल के देवता की तरह। सम्राट ने आज्ञाकारी होकर वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया था। फिर वह अपने महल में लौट आया। अगले दिन जब बीरबल हमेशा की तरह महल में आया तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, सेब कैसा था? जंगल के देवता की तरह, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह हैरान रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बीरबल को पिछली शाम की घटना के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, महाराज, कल रात मैंने एक सपना देखा और वास्तव में उस सपने में मुझे जंगल के देवता के बारे में पता चला। दरअसल बीरबल ने स्वयं जंगली आदमी का भेष धारण करके बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया था। उस दिन के बाद से बादशाह ने बीरबल को चिढ़ाना और उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। 36 3 गधों का बोझ। बादशाह और उनके 2 बेटे अक्सर नदी में नहाने जाया करते थे। कभी कभी बीरबल भी शाही परिवार के साथ जाते थे। एक बार हमेशा की तरह वे अपने 2 बेटों के साथ यमुना नदी में नहाने गए। बीरबल, बादशाह और उनके दोनों बेटे नदी के पानी में उतर गए। बीरबल किनारे पर ही खड़ा रहा और उनके कपड़ों की देखभाल करता रहा। वह चुपचाप किनारे पर खड़ा रहा और उनके सामान को ठीक करता रहा, जबकि वे खुशी खुशी नहा रहे थे। चूंकि बादशाह हमेशा बी को चिढ़ाने का अवसर खोजता रहता था, उसने धीरे से अपने बेटों से कहा, चलो बीरबल का मजाक उड़ाते हैं। उसने बीरबल से कहा, रबाल, तुम गधे का बोझ लेकर खड़े हो। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, एक नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं। 3 गधों में से एक को भेजा था। उनमें से एक शेखर के और दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर एक बार 2 पड़ोसियों में आम के एक पेड़ के कारण झगड़ा हो गया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो एक पड़ोसी केशव ने बादशाह अकबर के यहां जाकर फरियाद लगाई, मेरा पड़ोसी शेखर मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। कृपा करके मुझे न्याय दें। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। महाराज की आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और एक एक करके दोनों का बयान लिया। केशव ने पहले ही सोची हुई बातें बीरबल के सामने बता दी। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर शेखर को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? शेखर ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब सेवा की और आज जब उसमें फल लगने लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। शेखर की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की रखवाली भी करता है? 32 तेरा नहीं मेरा पेड़। मैंने तथा केशव दोनों ने एक चौकीदार को उसकी देखरेख के लिए रखा है, शेखर ने कहा। यह सुनकर बीरबल ने चौकीदार को दरबार में बुलाया और शेखर को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इसका फैसला कल किया जाएगा। आज्ञा पाकर शेखर घर चला गया। बीरबल ने चौकीदार से पूछा, तुम किसकी तरफ से रखवाली करते हो? चौकीदार ने उत्तर दिया, मैं दोनों की तरफ से देखरेख करता हूं। मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने से ही यहां हूं, इसलिए मैं यह भी नहीं बता पाऊंगा कि पेड़ वास्तव में है किसका। बीरबल ने चौकीदार को पेड़ के पास रहने का हुक्म दिया तथा स्वयं इस मामले पर विचार करने लगे। शाम को बीरबल ने चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बारी बारी से शेखर और केशव के घर जाओ और उनसे कहो कि आम के पेड़ के पास हथियारबंद डाकू खड़े हैं और आम तोड़ने को तैयार हैं। फिर चेतावनी देते हुए आगे बोले, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कहना। तुम्हारे पीछे मैं अपने नौकरों को भेज रहा हूं। उसके बाद बीरबल ने चौकीदार के पीछे पीछे अपने 2 विश्वासयोग्य नौकरों को भेज दिया और उन्हें समझा दिया, तुम शेखर और केशव दोनों की बात सुनना और जो कुछ उनके बीच बातचीत हो, आकर मुझे बताना। आज्ञा पाकर दोनों नौकर चौकीदार के पीछे चल दिए। चौकीदार पहले केशव के घर गया।
केशव उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वह केशव की पत्नी को ही सारी बात बताकर आ गया। शेखर भी घर पर नहीं था, इसलिए शेखर की पत्नी को बोरबल द्वारा कही बात बताकर चौकीदार घर लौट गया। बीरबल ने जिन दो नौकरों को भेजा था, उनमें से एक शेखर के तथा दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर केशव बोला, इस अंधेरी रात में कौन जाए, और वह भी बिना खाए पिए शत्रुओं का सामना करने, और उन्होंने मुझे मार दिया तो? चाहे आम रहें या न रहें, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने पत्नी से आगे कहा, मैंने तो यह सोचा था कि यदि जुगाड़। 7 बीरबल की योग्यता। अच्छा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर और कितने मादा हैं? बादशाह ने मुस्कराकर पूछा। वह चतुर व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा नहीं। बादशाह अकबर के दरबारी तथा अन्य सभासद बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे। कुछ सभासद और दरबारी तो बीरबल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वे हर वक्त उस समय का इंतजार करते कि कब बीरबल को उसके उच्च पद से हटाने में सफल हो सके। ऐसे अवसर प्रायः आते भी थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने के उद्देश्य से सभासदों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया जहांपनाह कि हम लोगों में क्या कमी है, क्या हम अपने काम मेहनत से नहीं करते? बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम लोग उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं तथा उच्च समझ वाले हैं। उनकी बातें सुनकर बादशाह मुस्कराने लगे। बादशाह को मुस्कराता देख एक सभासद बोला, जहांपनाह, बीरबल से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं, इसके अलावा बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने इस बार भी मुस्कराकर कहा। हमें जानने की इच्छा है, हुजूर, सभासद एक साथ बोले। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने रौबदार अंदाज में कहा। 36 बीरबल की योग्यता। हाँ हुजूर, सभासद बोले। बादशाह तुरंत बोले, फर्क दिखाया जाएगा। हाँ। इसी समय बीरबल के पास सूचना दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे तथा दरबार में न आए। तुम लोग सूचना सबसे चतुर हो, वह उनके स्थान पर काम करे। इस एक हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। एक नौकर ने जाकर बीरबल को एक हफ्ते छुट्टी को खबर दी। उन लोगों में जो सबसे चतुर था, उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बादशाह उन सबकी परीक्षा लेने का उचित अवसर खोजने लगे। एक सप्ताह खत्म होने ही वाला था कि बादशाह ने दरबारियों को एकत्र करके उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के केके करने की आवाजें आती रहती हैं। देखकर आओ, माजरा क्या है? जो आज्ञा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह लौटा। बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या माजरा है? बीरबल की योग्यता। 37 नए चतुर दीवान ने कहा, कृत्या ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही केके करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं, दीवान बोला। जाओ, गिन कर आओ, महाराज ने कहा। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौटकर बोला, जहांपनाह, कृत्या ने 5 बच्चे दिए हैं। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? महाराज ने पूछा। जी हां, दीवान बोला। अच्छा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कराकर पूछा। वह चतुर व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा नहीं। देखकर आओ। वह व्यक्ति तीसरी बार गया और बच्चों को देखकर आने के बाद बोला, हुजूर, 2 नर और 3 मादा। अच्छा, जो नर हैं, उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, वह व्यक्ति पुनः वहां जाने के लिए मुड़ा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने फिर से कहा। जी, इस बात पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद। मैं एक बार फिर देख आता हूं। इस प्रकार वह चतुर व्यक्ति चौथी बार गया और वापस लौटकर बताया, एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादा में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। वह व्यक्ति बैठ गया।
अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए। बादशाह ने एक नौकर को आदेश दिया। नौकर बीरबल को बुलाकर लाया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो एक दिन और बाकी है। मैं परसों अपने आप ही आ जाता। 8 सबसे बड़ी चीज गर्ज। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? बादशाह ने सवाल पूछा। एक ने कहा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी चीज है। बादशाह अकबर बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। वह अक्सर ऐसी बातें पूछा करते थे जिनका जवाब विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी देने में असफल हो जाते थे। अकबर को पहेलियां पूछने का बहुत शौक था। अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही दे पाते थे। इसलिए अकबर बादशाह उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी कारण अन्य सभासद बीरबल से जलन की भावना रखते थे। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। मौका पाकर सभी सभासद बीरबल के विषय में अकबर के कान भरने लगे। सभी बीरबल के कामों की बुराई कर रहे थे। अकबर बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बीरबल को दिल से प्यार करते थे और उनके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद न था। अतः बादशाह ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग बेवजह बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। सच तो यह है कि बीरबल तुम लोगों से काफी चतुर और बुद्धिमान है। यह सुनकर सभासद बोले, बादशाह सलामत। आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं। मुस्लिम होते हुए भी आपने एक हिंदू को बहुत सिर चढ़ा रखा है। यह सुनकर अकबर को अच्छा न लगा। उस दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो अकबर बादशाह ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं, तो तुम्हारे पास खुद 15 झक मार रहे हैं। इस बार बादशाह अकबर और भी ज्यादा भड़क उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को ले आया। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल शाम के समय नगर में घूमने निकले और घूमते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उनको मछलियां पकड़ते देखकर बादशाह अकबर को भी मछली पकड़ने की इच्छा हुई। वह भी कांटा डाल मछलियां पकड़ने लगे। बादशाह को इस कार्य में बड़ा आनंद आ रहा था। अचानक किसी के आने का पैगाम लेकर बीरबल को बादशाह अकबर की बेगम साहिबा के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पैगाम बेगम साहिबा को दिया। तब बेगम ने बीरबल से पूछा, बादशाह कहाँ हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, झक मार रहे हैं। बेगम को बीरबल का इस तरह उत्तर देने का लहजा पसंद नहीं आया। जब बादशाह अकबर महल लौटे तो बेगम ने बीरबल के गुस्ताखी भरे लहजे में उत्तर देने की बात सुनाई और इस गुस्ताखी के लिए बीरबल को सजा देने का आग्रह किया। बीरबल द्वारा अपने प्रति ऐसे अपशब्द सुनकर बादशाह क्रोध से बौखला गए। बेगम ने तभी आग में घी डालने का काम किया। आपने बीरबल को इतना मुंह लगा रखा, झक मार रहे हैं। 61 यह उसी का नतीजा है कि वह आपकी इज्जत करना भूल गए हैं और आपके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। इस पर बादशाह अकबर और भी ज्यादा गुस्से में तमतमा उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को बुलाकर ले आया। बीरबल के आते ही बादशाह अकबर ने क्रोध से पूछा, आज तुमने बेगम से क्या कहा था? बीरबल, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत खराब होता जा रहा है। तुम अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हो। बीरबल एकदम शांत होकर बोले, आली जहा। बादशाह, झक मार रहे हैं, ऐसा मैंने इसलिए कहा कि संस्कृत भाषा में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही तो मार रहे थे। यदि संस्कृत भाषा बोलना अपराध है तो मुझे क्षमा करें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को सारी बात समझ आ गई और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और बेगम भी खुश हो गईं, क्योंकि इसमें बीरबल की कोई गलती नहीं थी। बेगम और बादशाह अकबर दोनों ने समझने में गलती कर दी। उन्होंने शब्दों का अपनी समझ के अनुसार अर्थ लगा लिया था। इसके बाद बादशाह और बेगम जनाने महल में चले गए। बादशाह अकबर जनाने महल में बैठे ही थे कि तभी उनकी बेगम साहिबा ने बेटे को लाकर उनकी गोद में खिलाने के लिए दे दिया। बादशाह अकबर अपने नन्हे बेटे को बड़े ही प्यार दुलार के साथ खिलाने लगे। कभी उसे पुचकारते तो कभी उसे हंसाते। तभी खेल खेल में शहजादे ने दोनों हाथों से बादशाह अकबर की दाढ़ी पकड़ ली।
बड़ी मुश्किल से बादशाह बच्चे के हाथ की पकड़ से अपनी दाढ़ी छुड़ा पाए। बादशाह अकबर जब दरबार में आए तो उन्होंने दरबारियों प्रश्न किया, अगर कोई मेरी दाढ़ी नोच ले तो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबार में मौजूद सब लोग तारीफ पाने के उद्देश्य से बढ़ा चढ़ाकर अपने विचार बताने लगे। किसी ने बादशाह की दाढ़ी पकड़ने की सजा बताई कि उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। किसी का जवाब कुछ और किसी का कुछ। लेकिन किसी भी जवाब से बादशाह अकबर को संतुष्टि नहीं हुई। अंत में उन्होंने बीरबल की तरफ सवालिया दृष्टि से देखा। बीरबल बोले, हुजूर। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और इस अनुभव से सभी ने एक महत्वपूर्ण सीख ली। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि ज्ञान और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप 21 बीरबल और बालक। एक दिन बीरबल दरबार में बहुत देर से आया। जब बादशाह ने इसका कारण जानना चाहा तो उसने कहा, मैं क्या करूं महाराज? आज मेरे बच्चे रोने लगे और वे आग्रह कर रहे थे कि मैं दरबार में न जाऊं। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें समझा पाया कि मेरा दरबार में जाना बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया में मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ और इसलिए मैं देर से आया। बादशाह बीरबल के बहाने से संतुष्ट नहीं हुए और बोले, बीरबल, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। बच्चे को शांत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसमें इतना लंबा समय लगे। बीरबल हंसे और बोले, महाराज, बच्चों को डांटना तो आसान है, लेकिन उन्हें कुछ समझाना बहुत मुश्किल है। सम्राट ने कहा, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। किसी भी बच्चे को मेरे सामने लाओ और मैं दिखाऊंगा कि यह कितना आसान है। तब बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार करूंगा। और तुम अपने आप को मेरा पिता समझकर मुझे शांत करने का प्रयत्न करते हो। हमें देखो। फिर बीरबल एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा। उसने बादशाह की तरफ अजीब इशारे किए और एक छोटे बच्चे की तरह खेलते हुए दरबार में इधर उधर भागता रहा। उसने अपनी पगड़ी उतार फेंकी। अंत में वह बादशाह की गोद में बैठ गया और अपनी मूछें नोचने लगा। बादशाह ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। एक अच्छा लड़का बनो। लेकिन बीरबल जोर जोर से रोने लगा। फिर बादशाह ने कुछ मिठाइयां मंगवाईं। लेकिन बीरबल फिर भी बोलता रहा। सम्राट चिढ़ गया, लेकिन अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, क्या तुम खिलौनों के साथ खेलना चाहते हो? यह लो, ये खिलौने लो। लेकिन बीरबल ने रोते हुए कहा, मुझे एक गन्ना चाहिए। यानी भविष्य में। इसका मतलब है कि उसने अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, और इसका यह भी मतलब है कि आज जो कुछ भी उसके पास है वह कल भी उसके साथ रहेगा। वे एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उसे खाना दे रहा है जो उसके लिए पर्याप्त से अधिक था। बीरबल ने भिखारी से कहा, हमें भी कुछ खाना खिलाओ, हम भूखे हैं। लेकिन भिखारी ने उन पर चिल्लाया, बाहर निकलो, तुम मूर्ख हो। तब बीरबल बोले, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह भिखारी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि जो चीज आज उसके पास नहीं है वह कल भी उसके पास नहीं होगी। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में व्यस्त है। बीरबल ने उसके सामने कुछ पैसे रखे, लेकिन साधु ने कहा, कृपया इसे ले लो, यह मेरे लिए गलत तरीके से कमाया गया धन है, मुझे यह नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, महाराज, इसका मतलब यह है कि अभी वह अनुपस्थित है, लेकिन बाद में वह उपस्थित हो जाएगा। आज वह इन सभी सुखों की उपेक्षा कर रहा है, लेकिन कल उसे ये सब अवश्य प्राप्त होंगे। और महाराज, चौथा उदाहरण तो आपका ही है। अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही आप आज अच्छा जीवन जी रहे हैं और जीवन के सुखों का आनंद ले रहे हैं। आपके पास धन और कीमती सामान है। यदि आप अपना अच्छा शासन और न्याय जारी रखेंगे तो यह आपके पास बाद में भी रहेगा। लेकिन यदि आपका आचरण कभी गलत हो गया तो यह भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। बादशाह बीरबल के चतुराईपूर्ण और सटीक उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुए। 23 शाही आनंद। शाही शयन कक्ष में एक बिस्तर था।
एक दिन नौकर को कुछ देर के लिए उस पर लेटने का मन हुआ। फिर वह चुपके से उस पर लेट गया। लेकिन फिर वह जल्दी से उठ गया, इस डर से कि कहीं कोई उसे देख न ले। लेकिन एक पहरेदार ने उसे बिस्तर से उतरते हुए देख लिया था। दुर्भाग्य से पहरेदार और नौकर के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। इसलिए पहरेदार तुरंत बादशाह अकबर के पास गया और उसे बताया कि नौकर ने क्या किया है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया, उस नौकर को 20 कोड़ों की सजा दो। कल सुबह नौकर को यह जानकर डर लगा कि उसे ऐसी सजा मिलने वाली है। वह तुरंत बीरबल के पास गया। वहां उसने बताया कि 26 मिट्टी पर पैर। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में आए और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। तभी एक दूत रानी का संदेश लेकर आया कि वह बादशाह से अपने महल में मिलना चाहती है। जब बादशाह रानी के महल में जाने के लिए उठे तो सभी दरबारियों ने उन्हें बधाई दी। बीरबल ने भी बधाई दी, लेकिन ऐसा करते समय उसने एक छिपी हुई मुस्कान दी जिसे बादशाह ने देख लिया और इसे अपना अपमान समझा। उसने तुरंत बीरबल को अपने राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। अपने राज्य की धरती पर कदम न रखें, अन्यथा उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और राज्य छोड़ दिया। बीरबल को दरबार छोड़े कई महीने बीत गए। अब तक बादशाह का गुस्सा शांत हो चुका था। इसलिए उन्होंने बीरबल को दरबार में वापस लाने का निर्णय लिया और उसे ढूंढने के लिए राज्य में हर जगह अपने दूत भेजे। एक दिन जब बादशाह बालकनी में खड़े थे तो उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी को महल की ओर आते देखा। उन्होंने देखा कि गाड़ी में बीरबल बैठे थे। गाड़ी रुकी और बादशाह ने गुस्से से बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम राज्य में वापस क्यों आए हो? महाराज, बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जिस दिन आपने मुझे अपने दरबार से बाहर निकाला था उसी दिन मैं चीन चला गया था। मैंने अपनी गाड़ी के फर्श को चीन की मिट्टी से ढक दिया और अब मैं उसी पर रहता हूं। इसी कारण से तथा आपके आदेशों का पालन करते हुए मैंने आपकी धरती पर पैर नहीं रखा तथा तब से गाड़ी में ही बैठा हूं। बादशाह बीरबल के जवाब से खुश हुए और मुस्कुराकर उसे अगली सुबह से दरबार में आने को कहा। 28 मोची का न्याय। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से अनुरोध किया, यदि मैं कभी कोई अपराध करूं तो आप ही मेरी सजा तय करने के लिए न्यायाधीशों का चयन करें। यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। कृपया इसे स्वीकार करें। बादशाह सहमत हो गए और बीरबल बहुत खुश हुए। एक दिन बीरबल से गलती हो गई। बादशाह ने बीरबल को बुलाकर उसकी गलती बताई और सजा भुगतने को कहा। बीरबल ने बादशाह से अपनी पसंद के न्यायाधीश नियुक्त करने का अनुरोध किया। बादशाह ने सहमति जताते हुए उसे अपने न्यायाधीश स्वयं चुनने को कहा। बीरबल ने इस मामले में 5 मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त किया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, ये मोची क्या न्याय कर सकते हैं? आपको इसके बजाय कुछ शिक्षित व्यक्तियों को चुनना चाहिए था। लेकिन अंततः बीरबल की पसंद के अनुसार 5 मोचियों को बीरबल का मामला सुनने के लिए नियुक्त किया गया। बीरबल ने उन्हें अपनी गलती समझाई और उनसे अपना निर्णय देने को कहा। अचानक मोचियों को याद आया कि कुछ साल पहले बीरबल ने उन्हें बहुत परेशान किया था। इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। पहले मोची ने कहा, महाराज, बीरबल ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसे 100 रुपये जुर्माना देना होगा। दूसरे मोची ने कहा, यह बहुत बड़ी सजा है। उसने कहा, यह बहुत बड़ी सजा है। उन्होंने सोचा कि यह रकम इतनी भारी है कि इसका असर बीरबल की पत्नी पर पड़ेगा और बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और उन्हें बहुत कष्ट होता। इसलिए उन्होंने जुर्माने की राशि में 20 रुपये की कटौती की गई। तीसरे मोची को भी 80 रुपये का जुर्माना बहुत ज्यादा लगा और इसलिए उसने 60 रुपये कम कर दिए। चौथे मोची ने इस रकम को भी बहुत बड़ी रकम माना। पांचवें ने भी अपने साथियों से सहमति जताई। अंततः कुछ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बीरबल को केवल 20 रुपये का जुर्माना देना चाहिए। बादशाह को तुरंत ही यह समझ में आ गया कि बीरबल इतना चतुर है कि उसने मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और इस प्रकार वह बड़ी सजा से बच गया। मोची चले गए। बादशाह को 20 रुपये की रकम कुछ भी नहीं लगी, लेकिन बेचारे मोची के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। साल भर की मेहनत के बाद भी वे 10 रुपये भी नहीं बचा पाए।
उन्हें गरीबी से त्रस्त मोचियों पर दया आई और साथ ही बीरबल की बुद्धिमता और बुद्धिमत्ता को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने इस विचित्र घटना की जानकारी रूसी सम्राट को दी। बादशाह को भी यह बात जानकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल से पूछा, मुझे बताओ कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह एक रहस्य है जिसे हम उजागर नहीं करना चाहेंगे। आप हमारे सम्राट के आदेश के अनुसार कार्य करें। बादशाह अब और भी उत्सुक हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं मरवाऊंगा जब तक कि मुझे सच्चाई पता न चल जाए। तब बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट अकबर की आपके राज्य को हड़पने की गुप्त इच्छा है, लेकिन आप इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। सम्राट अकबर के गुरु ने उनसे कहा है कि यदि वह आपके राज्य में 2 निर्दोष व्यक्तियों को भेजकर उनका सिर कलम करवा दे तो आप पापी हो जाएंगे और इस प्रकार अकबर को आपके राज्य पर आक्रमण करने का बहाना मिल जाएगा। गुरु ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि जो व्यक्ति पहले अपना बलिदान देगा वह अगले जन्म में रूस का सम्राट होगा और जिस व्यक्ति का सिर बाद में काटा जाएगा वह रूस का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले मुझे मार डालें। जब सम्राट ने यह सुना तो उसने दोनों में से किसी को भी मारने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह असंभव है। मैं तुम दोनों को मारकर पापी नहीं बनना चाहता। रूसी सम्राट ने उन्हें वापस भारत भेज दिया। सम्राट अकबर उन्हें रूस से सुरक्षित और जीवित वापस आते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तानसेन ने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, बीरबल वास्तव में प्रधानमंत्री के पद के योग्य हैं। यदि बीरबल ने समय पर मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं मर चुका होता। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले सभी दरबारियों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। 31 जल बनाम अमृत। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया, कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, गंगा का जल सर्वोत्तम है महाराज। लेकिन बीरबल चुप था। बादशाह ने यह देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा है। बादशाह को बीरबल का उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को पवित्र और पवित्र माना गया है, लेकिन तुम यमुना के पानी को सर्वश्रेष्ठ मानते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, हम पानी की तुलना अमृत से कैसे कर सकते हैं? गंगा नदी में जो पानी तुम बहते हुए देखते हो वह पानी नहीं है, वह अमृत है। इसीलिए मैंने कहा कि यमुना का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारी अवाक रह गए और यहां तक कि बादशाह को भी मानना पड़ा कि बीरबल सही थे। फिर एक दिन बादशाह ने सभी दरबारियों से एक और सवाल किया, वह कौन सी चीज है जिस पर चांद और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती? किसी भी दरबारी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बादशाह अकबर ने भी यही प्रश्न बीरबल से पूछा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, महाराज, केवल एक ही चीज ऐसी है जिस पर चांद या सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, अंधकार। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो न तो चांद की रोशनी पाती है और न ही सूरज की। सभी ने बीरबल के प्रश्न के चतुराईपूर्ण उत्तर की प्रशंसा की। 30/10 दोपहर के 1:22। सुनील कुशवाहा 8133-35। जंगल का देवता। एक दिन बादशाह ने अपनी एक चतुर योजना के जरिए बीरबल का मजाक उड़ाने की सोची। उन्होंने एक बड़ी से एक जाल तैयार करवाया। जाल ऐसा था कि बाहर से देखने पर वह जाल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर बादशाह ने जाल में एक बढ़िया कश्मीरी सेब रखा और चुपके से जाल के पास छुपकर बीरबल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। उसने सेब देखा और उसे उठा लिया। फौरन उसका हाथ जाल में फंस गया। बादशाह तुरंत अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और बोले, वाह, यह तुम हो बीरबल। मेरे महल से इतनी सारी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थीं और चोर को पकड़ने के लिए मैंने यह जाल तैयार किया था, लेकिन तुम इसमें कैसे फंस गए? हालांकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। फिर बादशाह मुस्कुराए और बीरबल को जाल से मुक्त कर दिया।
बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने यह बढ़िया रसदार सेब देखा और स्वाभाविक रूप से मैं इसे जांचने के लिए आगे बढ़ा। मेरा वास्तव में इसे चुराने का इरादा नहीं था। बादशाह ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले को भूल जाए और अपने कृत्य के लिए कोई औचित्य न बताए। लेकिन बीरबल बहुत शर्मिंदा था। इस घटना ने उसके मन में एक अप्रिय स्मृति छोड़ दी थी। बादशाह ने इसका फायदा उठाया और बीरबल से यह पूछकर चिढ़ाना शुरू कर दिया, पिंजरे का सेब कैसा था, बीरबल? ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण बीरबल और भी शर्मिंदा हो जाता। वह चाहता था कि किसी तरह वह इस शर्मिंदगी से बाहर निकल सके। आखिरकार उसे बादशाह का मुकाबला करने का एक उपाय सूझा। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल में गए। बीरबल ने जानबूझकर उनके साथ जाने से मना कर दिया था, इसलिए बादशाह को अकेले ही जाना पड़ा। शिकार करते करते बादशाह एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। अब तक शाम हो चुकी थी। अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। अरे, तुम कौन हो? अपने घोड़े से उतरो। जल्दी करो। सम्राट ने पीछे मुड़कर देखा कि वह कौन था और उसने देखा कि बाघ की खाल पहने एक जंगली आदमी एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बांस था। सम्राट ने उससे बचने की कोशिश की और आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक जंगली आदमी ने अपने बांस को जमीन पर जोर से मारा और चिल्लाया, तुम अपने घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतरते? मैं इस जंगल का देवता हूं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब सम्राट डर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और जंगल के देवता के सामने सिर झुकाया। उसने कहा, हे भगवान, मैं यहां शिकार करने आया हूं क्योंकि यह जंगल मेरे राज्य की सीमा में आता है। लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा। वह जाने ही वाला था कि जंगल के देवता ने कहा, रुको, तुमने मेरी जमीन पर अतिक्रमण किया है और इसलिए तुम्हें सजा भुगतनी होगी। सम्राट और भी डर गया। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे माफ कर दो। यह सब अनजाने में हुआ है। ठीक है, उस स्थिति में तुम्हें हल्की सजा भुगतनी होगी। क्या तुम वहां उस पेड़ को देख रहे हो? उस पेड़ की ओर तेजी से भागो और भागते समय कहते रहो, जंगल के देवता की तरह। सम्राट ने आज्ञाकारी होकर वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया था। फिर वह अपने महल में लौट आया। अगले दिन जब बीरबल हमेशा की तरह महल में आया तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, सेब कैसा था? जंगल के देवता की तरह, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह हैरान रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बीरबल को पिछली शाम की घटना के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, महाराज, कल रात मुझे एक सपना आया। और वास्तव में उस सपने में ही मुझे जंगल के देवता के बारे में पता चला। दरअसल बीरबल ने स्वयं जंगली आदमी का भेष धारण करके बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया था। उस दिन के बाद से बादशाह ने बीरबल को चिढ़ाना और उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। फर्श पर लेटा और अपनी तलवार से उस पर जोरदार प्रहार किया। कवच। टूटे हुए कवच को देखकर वह क्रोधित हो गया। उसने लोहार से कहा, यहां से चले जाओ। अगली बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। लोहार चिंतित हो गया और सोचने लगा, इस घटना ने मेरे लिए राज दरबार के दरवाजे बंद कर दिए हैं, कोई मुझे काम नहीं देगा और मुझे भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन लोहार की पत्नी ने उसे चिंता न करने और बीरबल से मिलने के लिए कहा। बीरबल बहुत दयालु हैं। वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, उसने कहा। लोहार तुरंत बीरबल के पास गया। उसने उसे पूरी घटना बताई। बीरबल ने पहले ही देखा था कि दरबार में क्या हुआ था। उसने कहा, कवच चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे जमीन पर रखने और तलवार से मारने पर वह टूट ही जाता है। चिंता मत करो, मैं जो कहता हूं वही करो। फिर बीरबल ने लोहार से उसकी सलाह के अनुसार कार्य करने को कहा। लोहार ने एक और मजबूत कवच बनाया और दरबार में गया। उसने कहा, महाराज, इस बार मैंने बहुत मजबूत और टिकाऊ कवच बनाया है। आप इसे परख कर देख सकते हैं। सम्राट ने उससे कवच लाने को कहा। लोहार ने फिर कहा, महाराज, कवच की परीक्षा हमेशा शरीर पर ही करनी चाहिए। मैं कवच पहनकर आया हूं।
यदि यह तलवार के वार से टूट गया तो मुझे भी चोट लग जाएगी और मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। वैसे भी मेरे जीने का क्या फायदा जब मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाया। बादशाह को तुरंत समझ में आ गया कि लोहार का विचार उसका नहीं था। निश्चित रूप से यह बीरबल का ही विचार होगा। उसने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुरा रहा था। बादशाह ने खजांची को बुलाया और लोहार को 100 सोने के सिक्के इनाम में देने को कहा। दरबारियों का सिर पहले ही शर्म से झुक चुका था।